दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष राजीव में एक बार फिर से स्वागत है। ग्रहों के बारे में जानने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे शुक्रदेव के बारे में। दोस्तों, सौरमंडल में शुक्रदेव सबसे चमकदार ग्रह हैं, यानी वो सभी ग्रह जिनको कुंडली में कंसीडर किया जाता है उसमें सबसे चमकदार शुक्रदेव हैं। इनकी अगर चाल के बारे में बात करें तो ये 1 डिग्री प्रतिदिन चलते हैं, यानी 30 डिग्री की जो राशि है इसको पार करने में ये लगभग 1 महीने का समय लगाते हैं। 360 डिग्री का जोडियक बेल्ट है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा जोडियक बेल्ट पार करने में शुक्रदेव लगभग 1 वर्ष का समय लेते हैं। कुंडली में इनको 2 राशियों का स्वामी बनाया गया है। एक है वृष राशि यानी कि टॉरस साइन और दूसरी है तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। इन 2 राशियों के स्वामी शुक्रदेव बनाए गए हैं। 3 नक्षत्र का स्वामित्व इनको मिला हुआ है। भरणी नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। इन 3 नक्षत्र का स्वामित्व जो है वो शुक्रदेव को मिला हुआ है। इनका प्रभाव जो है वो कुंडली में बहुत ही व्यापक है। आज के समय में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ग्रह हैं। अगर वीनस की, शुक्रदेव की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर अंक के बारे में बात करें तो इनका अंक 6 है, यानी कि 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, वो सभी नंबर जिनकी डेस्टिनी 6 हैं शुक्रदेव के नंबर कहे जाते हैं। अगर हथेली में हम बात करें तो यह अंगूठा जो है यह शुक्रदेव को रिप्रेजेंट करता है। यह पर्वत शुक्रदेव का पर्वत कहा जाता है। ये सभी जो लाइनें हैं ये शुक्रदेव पर्वत पर बनी हुई लाइनें बताती हैं कि कितनी सुख सुविधाएं किस तरह से हमें मिल रही हैं। तो हथेली में इनकी स्थिति यह है। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में बात करें तो हमारा जो अट्रैक्शन है वो शुक्रदेव है, यानी कि हम किसी को कितना अट्रैक्ट कर पाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कितनी अट्रैक्टिव है, या ये कहें कि हमारी जो सेक्स अपील है यह शुक्रदेव है। अगर हम बॉडी में बात करें तो हमारी बॉडी में जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सभी शुक्रदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉडी में इनकी स्थिति यह है। अब अगर हम बात करें इनके फील्ड की तो इनका जो फील्ड है वो सभी फील्ड जो चमक धमक से जुड़े हुए हैं वो सभी शुक्रदेव के फील्ड कहे जाते हैं। जैसे डांस का फील्ड हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, नाटक हो, वो सभी फैशन से जुड़ा हुआ फील्ड है, वह इनका फील्ड है। मॉडलिंग से जुड़ा हुआ काम जो है वो इनका काम है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं ये शुक्रदेव का क्षेत्र कहा जाता है। इनसे जुड़े हुए जितने भी रोज़गार हैं, चाहे वे नौकरी हो, बिजनेस हो, वो सभी शुक्रदेव की कैटेगरी में आते हैं। इनका जो रंग है वो गुलाबी है, पिंक है, और इनकी जो धातु है वो प्लेटिनम है, और इनका जो रत्न है जिसको कुंडली में इनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है वह डायमंड है। तो दोस्तों, ये इनकी धातु और रंग और इनके रत्न के बारे में मैंने आपको बताया, इनके फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया। अब अगर हम बात करें कि अगर शुक्रदेव जो हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो क्या परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, शुक्रदेव जो हैं आप ये कह सकते हैं कि ये अकेले ऐसे ग्रह हैं कि अगर ये ख़राब हैं तो आपको सभी प्लैनेट से रिलेटेड जो हैं परेशानियां देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप बुधदेव का कोई काम कर रहे हैं, सपोज़ करिए आप कोई स्टेशनरी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, खिलौने से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो जब तक ये चीज़ जो है एक साधारण लेवल पर है तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको लग्जरियस बनाते हैं वहाँ शुक्रदेव की एंट्री हो जाती है। यानी कि खूबसूरत खिलौने, खूबसूरत स्टेशनरी जो है वहाँ पर बुधदेव के साथ वीनस भी आ जाते हैं, शुक्रदेव भी आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फील्ड है वो ख़राब हो जाता है अगर आप की कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो। इसी तरीके से अगर हम बात करें मून के बारे में, अगर हम मून से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, सपोज़ करिए हम कोई टेक्सटाइल का काम करते हैं, कोई कपड़ा
हम सेल करते हैं, तो जब तक वह कपड़ा साधारण है, तन ढकने के लिए है, तब तक वह केवल मून की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जब यह कपड़ा लग्जरियस बन जाता है, फैशनेबल बन जाता है, तब इसमें शुक्रदेव की एंट्री हो जाती है। तो अगर शुक्रदेव की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, तब यह काम आपका ज़रूर कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। यानी शुक्रदेव जो हैं वो आज के ज़माने में हर प्लैनेट के, आप कह सकते हैं कि हर प्लैनेट के साथ अटैच हो गए हैं। यानी शुक्रदेव की जो उपस्थिति है वो आपको हर काम में दिखाई देगी, हर जगह दिखाई देगी। आप किसी भी प्लैनेट के हिसाब से काम करें, किसी भी प्लैनेट के एरिया वाला काम करें, लेकिन शुक्रदेव की जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं हर प्लैनेट से जुड़े हुए काम में दिखाई देती है। यानी आज के ज़माने के सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चलन वाले प्लैनेट जो हैं वो शुक्रदेव हैं। अगर इनकी स्थिति ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें हमारी बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड बीमारियां देखने को मिल सकती है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। और एरिया जो मैंने बताया, इन सभी एरिया में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इस एरिया में जॉब करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, बॉलीवुड जाना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं परेशानी देखने को ज़रूर मिलेगी। अब दोस्तों फिर वही बात आती है कि अगर शुक्रदेव की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो शुक्रदेव के जो बीज मंत्र हैं वो आपको करने हैं। सबसे पहले मैं बीज मंत्र आपको बता देता हूँ। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, यह इनके बीज मंत्र हैं। तो ये बीज मंत्र आपको किसी भी शुक्रवार से शुरू करने हैं और प्रतिदिन 108 बार करने हैं। अगर शुक्रदेव की महादशा या अंतरदशा आपके जीवन में आती है और वह नेगेटिव इफ़ेक्ट्स लिए हुए है, तब आपको ये मंत्र करने हैं। इसके अलावा शुक्रदेव जो हैं वो हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर आप जेंट्स हैं तो जो आपकी वाइफ हैं वो आपके लिए शुक्रदेव हैं। अगर आप जो हैं लेडीज़ हैं तो आपके हस्बैंड आपके लिए शुक्रदेव हैं, यानी स्पाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उनका ध्यान जरूर रखना है। अगर आप उनको परेशान करते हैं, उनके साथ आपके टर्म्स अच्छे नहीं हैं, आप उनके साथ ठीक से नहीं रह पाते हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव जो हैं वो ज़रूर प्रभावित होते हैं। तो आपको शुक्रदेव को अगर अच्छा करना है तो अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। जो भी कुछ अच्छा आप उनके लिए कर सकते हैं वो करना है। तो ये रेमेडी आपको करनी है। ये करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आप शुक्रदेव को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और शुक्रदेव से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हैं वो सभी कहीं ना कहीं सप्रेस होंगी और आपको लाभ होगा। तो दोस्तों शुक्रदेव के बारे में इतना ही। इसके अलावा राहु और केतु अभी और बचे हुए हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये दोनों प्लैनेट हम एक ही वीडियो में लेकर के आएंगे, एक ही वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाना जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो अगला वीडियो हमारा राहु और केतु के ऊपर होगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।